हुजूर हम ही उमा देवी हैं। अपनी कुल देवी की कसम खा के कह रहे हैं हम उमा देवी हैं। चुप! इतनी देर से खिटिर पिटिर की जा रही है। अब अगर एको बार झूठ बोली ना तो उठा के सलाखों के पीछे डाल दूंगा। चल निकलो यहाँ से। हुजूर हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं, हम उमा देवी हैं। इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, तेरी खाली खोपड़ी में ये बात क्यों नहीं घुस रही है कि उमा देवी मर चुकी है? 22 जुलाई 1988 को बिहार चकाई पुलिस स्टेशन में एक महिला बार बार ये बात दोहरा रही थी, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। अपने आप को उमा देवी कहलाने वाली ये औरत झूठ तो नहीं कह रही थी, और अगर सच कह रही थी तो आखिर ऐसा हुआ क्या था कि उमा देवी को मरा हुआ मान लिया गया था? अरे क्या हो रहा है? अरे कहाँ घुसे चले जा रहे हैं आप लोग? अरे हमको जाने दो भैया। अरे हमारा जाना जरूरी है, शादी रोकनी है। अरे आप क्या ब्रह्मा है जो आपके कहने सब कुछ होगा? अरे ऐसा ना करो, हम आपके हाथ जोड़ते रहे, हमें भीतर जाने दो, हमें भीतर जाने दो। रुक जाइए दामाद जी, रुक जाइए, ऐसा ना कीजिए, शादी रोक दीजिए। मेरी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं आपके पैर पड़ता हूँ दामाद जी, ये शादी कौन है ये? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे जीते जी दूसरी शादी कर रहे हैं। अरे क्या तमाशा मचा रखा है? कौन है ये लड़की? ये आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन है? तारा भाभी, इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने हमारे साथ। जरा भी तरस नहीं आया आपको ना हमारे ऊपर? अरे कम से कम हमारा ना सही, इस मुनिया के बारे में तो सोचते। कौन है और? अरे सारे गांव को मालूम है कि हमारी बीबी मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। फिर क्या ड्रामा मचा रखा है? अरे किसका बच्चा है? अरे जब हमारी बीबी नहीं है तो हमारा बच्चा कहाँ से पैदा होगा? हमारे साथ अन्याय ना कीजिए। ऐसा न कहो। 2 मिनट के अंदर ही औरत है, इसका इधर में बात है। नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं करो दामाद जी, गलत सुना दामाद जी, ऐसा नहीं करो दामाद जी, ऐसा नहीं। मुनिया के बारे में सोचो। बाहर निकलिए। पंडित फटाफट मंत्र पूरा करो, शादी पूरा करो। दरोगा जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये देख लीजिए। चाय पीजिए, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। वैसे तो हम जानते हैं आप लोगों को कि आप लोग कुछ कभी गलत नहीं कर सकते। अब क्या करें कि लिखा पढ़ी का काम है, करना पड़ता है। हे दरोगा जी, बकायती कम करो, फटाफट काम निपटाओ। हाँ, आप लोगों को इस तरह थाने बुलाया, माफी चाहते हैं हम। चल बाबू। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हजूर, कछु कीजिए हजूर, वो चले जा रहे हैं। देखो, बहुत हो चुका तुम लोगों का नाटक नौटंकी। तेरी मगरमच्छ के आंसू हमको ना दिखाओ। एक तो झूठ बोल रही है और ऊपर से। हमने झूठ नहीं बोला हुजूर। हमने कहा ना कि तू उमा देवी नहीं है। उमा देवी मर चुकी है। साहब हम जिंदा खड़े हैं आपके सामने, हम ही उमा देवी हैं। हाँ हुजूर, ये हमारी बेटी है उमा देवी, जिंदा है हुजूर। तो हम कब कह रहे हैं कि ये मर गई है?
राम साहब की पत्नी उमा देवी मर चुकी है और ये तेरी बेटी उमा देवी नहीं हो सकती। ये कागज देखने के बाद सारा सच सामने आ गया है। ये औरत झूठ बोल रही है। ये कौन कागज है साहब? ये देखो, ये उमा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र है। सरकारी रिकॉर्ड में उमा देवी मर चुकी है, समझे? जाओ यहाँ से। उमा रुक जा, उमा रुक जा, ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। जैसे जन्म लेने पर जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट जन्म का सबूत होता है और शादी करने पर मैरिज सर्टिफिकेट यानी शादी प्रमाण पत्र शादी का सबूत होता है, वैसे ही मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट एक इंसान की मृत्यु का सबूत होता है। उमा देवी का डेथ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत था कि उमा देवी मर चुकी है, लेकिन एक जीती जागती महिला अपने आप को उमा देवी कह रही है। किसे सच माने? आखिर क्या है ये पहेली? रुक जा, अरे रुक जा, अरे कोई रोको, अरे भाई कोई रोको मेरे बेटे को। उमा रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा, उमा रुक जा, उमा रुक जा, ऐसा मत कर बेटी, ऐसा मत कर। उमा, ये हम ले लेते हैं। सुनिए, एक बात बोले? तो बेचारी सितारा दीदी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। हम सोच रहे थे क्यों ना कोई लड़का देख के उनका ब्याह करा देते। हम लोगों के यहाँ सोचने का काम सिर्फ मर्दों का होता है, औरतों का नहीं। आज के बाद फालतू बातें सोची तो मुंह से जुबान खींच लेंगे। देख उमा, बुरा मत मानना, हम तुमसे बड़े हैं, बहुत दुनिया देखी है हमने, इसीलिए कह रहे हैं। तुम्हारी सितारा भाभी के लक्षण ना हमें कुछ ठीक नहीं लगते हैं। हाँ मतलब? देख उमा, तू पेट से है, ऐसे में पति दूसरी औरतों के पास जाने लगते हैं, तो तेरे पति को तो कहीं दूर जाने की भी जरूरत ना है, अपने ही घर में तेरी सितारा भाभी। आप भी पूरे गांव वालों की तरह हमारी भाभी की बुराई करने लगी। हमें अपने पति और भाभी पे पूरा विश्वास है। माँ तू बहुत भोली है, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। और फिर देख, ये दुनिया की रीत है, जब दिया और घी आसपास होते हैं ना तो आग जरूर लगती है एक दिन। और वही आग कभी भी घर जला सकती है।
जल्दी आ गई। वो कहा है ना उमा कि हम सोचे कि तुम्हारे कमरे में इतना धूल जम गया है ना तो साफ कर देते हैं। हाँ अरे इसे क्या हो गया? ये कुएं में क्यों कूद गई? अरे इसकी सांस तो चल रही है, ये जिंदा है। चलो चलो यहाँ से, हमें इसके साथ किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चलो 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 चलो। उठ जा बेटा, संभाल अपने आप को। अरे माथा घूम गया था क्या तेरा? इस तरह से कुएं में कूद के जान देने से क्या सब सही हो जाता? मर जाती तो क्या होता बाबा? बाबा बाबा एक रास्ता है हमारे पास। क्या है बेटी? देखना कौन है? हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो हम आपके खिलाफ थाने में रबड़ लिखाने चले गए। हमें माफ कर दीजिए। आप हमें जो भी सजा देंगे हमें मंजूर होगी, बस हमें इस घर से ना निकालिए। देखिए अपनी मुनिया को देखिए, ये आपका खून है, इसके खातिर हमें इस घर से मत निकालिए। देखिए आप अगर हमें अपनी दूसरी बीवी बना के रखना चाहेंगे तो भी हम तैयार हैं। हमें यहाँ से मत निकालिए। बच्चे को देखिए, हमारा सिंदूर हमसे मत छीनिए। सिंदूरी सारे बवाल का जड़ है ना, हम डाले थे ना इसको, हम ही धो देते हैं इसको। भाग यहाँ से! एक मां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे के शरीर पर लगी एक मामूली सी खरोच उसे बहुत तकलीफ देती है। उमा की बेटी के साथ जो बर्ताव हुआ उसे उमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मन ही मन उमा ने ठान लिया कि वो अपनी पहचान और अपनी बच्ची के सम्मान के लिए लड़ेगी। लेकिन उमा का अशिक्षित होना उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बनी। उन्हें पता ही नहीं था कि वो ये लड़ाई कैसे लड़े। शिक्षा सिर्फ डिग्री या नौकरी का जरिया नहीं होती। शिक्षा इंसान के जीवन को एक सही दिशा भी देती है, और यह दिशा उमा देवी के पास नहीं थी। इसलिए बहुत दिन तक भटकने के बाद आखिर में उन्हें एक जरिया मिला, और वो थी वकील रीना वर्मा। उमा, हम जानते हैं कि तुम सच कह रही हो, लेकिन कानून सबूत मांगता है, और तुम्हारे पास ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना मैरिज सर्टिफिकेट, और इन सब से अहम ना ही कोई ऐसा गवाह है जो ये साबित कर सके कि तुम और रामवृक्ष कानूनी रूप से पति पत्नी हो। तुम्हारे पति ने बहुत ही सोची समझी साजिश रची है तुम्हारे साथ, और इसीलिए वो दूसरी शादी करके खुलेआम घूम रहा है, और एमएलए का राइट हैंड होने का फायदा भी उठा रहा है। सबूत? हाँ है ना, है सबूत। ये देखिए, ये हमारी सुहाग की चूड़ियां, ये सिंदूर और ये सुहाग का जोड़ा, ये सब हमें अपने ब्याह में हमारे ससुराल से मिला था। ये देख के तो जज साहब मान जाएंगे ना? नहीं, ये सब नहीं चलेगा। हाँ, तुम्हारे पास ऐसा कोई फोटो हो जिसमें तुम और राम साथ साथ हो? हाँ है, अभी दिखाती। ये देखिए, ये फोटो हमेशा हमारे पास रहती है। अब तो सबूत है ना? हाँ, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। कोर्ट की कार्रवाई काफी लंबी चलती है और तुम्हें न्याय मिलने में काफी वक्त भी लग सकता है।
इसमें काफी पैसा खर्च होगा और तुम्हारा पति काफी ताकतवर है। वो हर एक दाव खेलेगा तुम्हें हराने के लिए। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? हाँ वकील साहिबा, ये हमारी जमीन के पेपर हैं। हम अपनी पूरी जमीन बेच देंगे, बस हमारी बच्ची को इंसाफ मिल जाए, उसको उसकी असली पहचान मिल जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सब बेच देंगे हम। हमें हमारी पहचान के साथ साथ हमारी मुनिया की भी पहचान लानी है। माय लॉर्ड, ये फोटो देखने के बाद केस बिल्कुल साफ है कि उमा देवी ही राम वृक्ष की पहली पत्नी है और पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है। क्यों राम वृक्ष जी, ये आप ही की फोटो है ना? साहब, हमारी पहली शादी में कोई फोटो तो नहीं खींची थी साहब। जिन फोटोग्राफ्स को सबूत बनाकर अदालत में पेश किया जा रहा है, वैसे कितने सबूत ट्रिक फोटोग्राफी से बनाए जा सकते हैं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नकली नहीं बनाई जा सकती। उमा देवी मर चुकी है और ये रही उनकी डेथ सर्टिफिकेट। ये झूठ है मिलॉर्ड। माय लॉर्ड, ये कैसे हो सकता है कि इस कोर्ट में बैठा हुआ ये इंसान जो उमा देवी का पिता है, वो इस लड़की को अपनी बेटी उमा क्यों बता रहा है? ये साजिश है मिलॉर्ड, और ये आदमी इस गहरी चाल में शामिल है। पैसों की लालच में अंधे होकर इस आदमी ने अपनी एक दूसरी बेटी खड़ी कर दी ताकि मेरे वकील राम वृक्ष जी को ब्लैकमेल कर सके। झूठ है साहब। तो फिर सच क्या है? आप अदालत को बताएंगे सच क्या है? मैं पूछता हूं, क्या कोई ऐसा गवाह या सबूत है जो यह साबित कर सके यही उमा देवी है? दीदी हम उमा है। काका, काका हमारी बात सुनिए। उमा के पास ऐसा कोई गवाह नहीं था, ऐसा कोई सबूत नहीं जुटा पाई उमा जो कोर्ट में यह साबित कर सकता कि वो सच कह रही है। अदालत में सुनवाई शुरू होने के पहले उमा देवी ने लोगों के घर घर जाके उनसे विनती की थी कि वो उसके जिंदा होने की गवाही अदालत में दे। कैसे हमारी शादी में सब लोग मौन व्रत धारण करके बैठे थे, वैसे ही आज भी किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन राम वृक्ष वहां के एमएलए का खास आदमी था और अपनी इसी पहुंच का फायदा उठा के उसने गांव के सभी लोगों को जान से मारने की धमकी दे दी थी। राम वृक्ष की धमकी ने अपना असर दिखाया। गांव का एक भी शख्स उमा देवी की मदद के लिए अदालत तक नहीं आया। मिलॉर्ड, मैं पूछता हूं, क्या कोई ऐसा गवाह या सबूत है जो यह साबित कर सके यही उमा देवी है? अदालत सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाती है कि राम वृक्ष पर लगे हुए सभी आरोप गलत हैं और उसे बाइज्जत बरी करती है। और कोर्ट का फैसला वही हुआ जो राम वृक्ष चाहता था। उमा देवी आखिरकार ये नहीं साबित कर पाई कि वही उमा देवी है और जिंदा है। रुक जाइए दामाद बाबू, रुक जाइए दामाद बाबू, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरे किए की सजा मेरी उमा को मत दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं, उसे अपना लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मत रो मेरी बेटी, मेरा मन कहता है सब ठीक हो जाएगा। तो देखना, एक दिन दामाद बाबू खुद तुझे लेने आएंगे, मेरा मन कहता है। हमने ऐसा कहा किया बाबू जो हमें माफ करेंगे। चल बेटा, अब घर चलते हैं, झाझा चलते हैं। चल। हे बाबू, अब हम झाझा नहीं जाएंगे जब तक हम यहाँ से अपनी पहचान और अपना हक नहीं मांग लेते, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम उमा देवी हैं और हम ये साबित करके रहेंगे। अब उमा ने मन बना लिया था कि वो चकाई में ही रहकर अपने जिंदा होने की लड़ाई लड़ेगी। एक डेथ सर्टिफिकेट जिसके कारण उमा की ये हालत हो गई थी, वो उमा के जिंदा रहते हुए कैसे बन गया? किसने बनाया ये मृत्यु प्रमाण पत्र और क्यों?
सुनिए जी, हाँ? जो आज हुआ है ना, वो इसके बाद से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमको डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हाँ? हमको डर लगता है कि अगर हम पेट से हो गए तो। अरे पेट से हो जाएगी तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे हम तुमसे शादी कर लेंगे रे। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी औकात इस घर में दूसरी बीवी की बन के रहे। अगर हमसे शादी करनी है तो उमा को मार दो। तुम एकदम पागल जानती हो। हमारे जो एमएलए साहब हैं वो क्या कहते हैं, कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून के दायरे में रहकर काम करो। इसका मतलब है कि आप उमा को नहीं मारोगे। उसके लिए हमने कोई और इलाज सोचा है। क्या देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है तुमको? नहीं, वो हम ऐसे ही। चलो अपना काम देखो, जाओ। ले लीजिए उमा देवी के नाम के मृत्यु प्रमाण पत्र। वैसे एक बात पूछे? हाँ पूछिए। ये उमा देवी कौन थी? वही जो आपको चाय देकर गए। उमा, जब हम लोगों के यहाँ औरत पेट से होती है तो उसका पहला बच्चा उसके मायके में ही पैदा होता है, इसलिए तुमको भेजना पड़ रहा है। जी जानते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ देखो, अपना ख्याल रखना और जो भी कुछ हो हमको खबर करना। बहुत जल्द हम तुमको और अपने लल्ला को लेने आएंगे। जाओ। हाँ चलो भैया, ड्राइवर ले जाओ। सिर्फ 75 रुपए, सिर्फ 75 रुपए में राम वृक्ष ने अपनी जीती जागती बीवी को समाज और कानून की नजरों में मृत साबित कर दिया। और राम वृक्ष अच्छी तरह से जानता था कि अनपढ़ और गरीब उमा देवी खुद को जिंदा साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन उमा देवी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर हाल में अपना अधिकार वापस पाना चाहती थी। इसलिए उमा देवी ने तय कर लिया था कि अब चाहे जो भी मुश्किलें आए, वो अपना हक लेकर रहेगी। ए जी, सुनते हो? हाँ बोलो। वो जो हमारी सौतन है ना, वो इसी गांव में आकर रहने लगी है। क्या चाह रही हो? कल्याण को है? यहाँ हम परेशान बैठे हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। अरे तुम काहे परेशान बैठी हो? पूरे गांव में करवा दिए, कोई उसकी कोनो मदद नहीं करेगा। और बात करना तो दूर, कोई पानी नहीं पूछेगा। ऐसा ही परेशान हो रही हो। तुम देखते रहो, मुकदम हम जीना हराम कर दे। शंभू भैया, हमारी मुनिया बहुत भूखी है, थोड़ा सा दूध दे दो शंभू भैया। माफ कर रहा हूँ भौजाई, हम आपको दूध कत्ता ही नहीं दे सकते। वो कहा है ना कि पिछली बार जिस दूध वाले ने आपको दूध दिया था ना, वो राम वृक्ष भैया के आदमियों ने उनका घर जला दिया था। और जिस कुआं से आपने पानी लिया था ना, उसमें जहर भी डाल दिया था। हम आपकी कोनो मदद नहीं कर सकते भौजाई, हमको माफ कीजिए। हमारा भी घर परिवार है, माफ कीजिए हमको। कहाँ हुआ? नहीं मिला ना दूध? थक गया हूँ बेटा, मैं भी यहाँ काम ढूंढते ढूंढते, पर यहाँ हमें कोई काम नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि घर चलेगा कैसे। मेरी बात मान बेटा, अपनी जिद छोड़, चल छाजा चलते हैं। यहाँ तो इस नन्ही सी जान के लिए हम पेट भर के दूध तक नहीं दे पा रहे हैं। चल बिटिया। नहीं पापा, हम यहाँ से अपनी मुनिया का हक और अपना नाम लिए बिना नहीं जाएंगे। और रात को थके हारे लोग घर वापस आए। अब राम वृक्ष ने उन्हें परेशान करने का एक नया रास्ता निकाला। वो हर रोज उनका घर तोड़ देता। लेकिन एक दिन उसके पिता की हिम्मत जवाब दे गई। बीमारी और दवा ना मिलने के कारण एक रात उनकी मृत्यु हो गई।
अब उमा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन हारी नहीं थी। उसका ये जज्बा देखे सभी हैरान थे। राम वृक्ष को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऊपर से दिखने में इतनी कोमल उमा देवी अंदर से इतनी मजबूत और मेहनती है। वो आज भी बार बार उनका घर तोड़ता है और उमा पहले की तरह रात भर अकेले वो घर बनाती। ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा। अम्मा, आज फिर हवा से हमारा घर गिर गया। हाँ बेटा, पक्का घर नहीं बना ना, इसलिए हवा से गिर गया। जब पक्का बनेगा तो नहीं गिरेगा। तो हम लोग इसे पक्का क्यों नहीं बनाते? उसके लिए हमारे पास ढेर सारे पैसे होने चाहिए, है ना? ले आओ ना ढेर सारे पैसे, हमें रोज रोज घर नहीं बनाना पड़ेगा ना। ढेर सारे पैसे तब आएंगे जब आप ढेर सारी पढ़ाई करोगे और खूब बड़ी बन जाओगे। अब आपकी अम्मा ने तो कभी पढ़ाई की नहीं, है ना? आप करोगी ना? ठीक है, तो फिर हम ढेर सारी पढ़ाई करके खूब पैसे लाके पक्का घर बनाएंगे। तुम्हारी बच्ची का दाखिला और यहाँ मेरी मती मारी गई है। अरे खुद ही अपनी मौत को मैं दावत दूं? अरे सारा गांव जानता है तुम्हारे बारे में। साहब हमारी मुनिया पढ़ना चाहती है, बहुत होशियार है ये साहब। हम इसको अपने जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहते ना साहब, इसलिए आपसे भीख मांग रहे हैं। एक बार इसे पढ़ने का मौका दे दीजिए यहाँ पर। अरे कैसे दे दें इसे मौका, कैसे दे दें? इस रिकॉर्ड में मैं क्या लिखूं? इस बच्ची की माँ का क्या नाम है, इसके बाप का क्या नाम है, वो लोग क्या लिखें? देखो बहन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, इसके पहले कि राम वृक्ष की नजर मुझ पे पड़े कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, मुझे यहां जुटवा के बाहर फेंकवा दे, तुम यहां से चली जाओ। देखो बच्ची का बाप जब इसे अपना नाम दे दे तो वापस आ जाना। अब जाओ तुम यहां से। हमारे बाबा का क्या नाम है? बता देते तो स्कूल में दाखिला मिल जाता ना। बताया क्यों नहीं? हमारे बाबा कौन है, कहाँ रहते हैं, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? बताओ ना अम्मा। उमा देवी को अपनी बेटी मुनिया के सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा था, लेकिन जवाबों से ज्यादा चिंता उसे अपनी बेटी की पढ़ाई की हो रही थी। वो अपनी बेटी का दाखिला स्कूल में करवाना चाहती थी, लेकिन बाप का नाम मिले बिना यह मुमकिन नहीं था। थक हार के उमा ने फैसला कर लिया कि वो अपनी बेटी के लिए राम वृक्ष से मिलेगी। देखना सितारा, एक दिन हम अपने लल्ला को एमएलए बनाएंगे यहाँ का, पूरा गांव देखेगा। जरूर जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें अपनी मुनिया का दाखिला स्कूल में करवाना है, जिसके लिए बाप के नाम की जरूरत है, और बाप का नाम तो सिर्फ आप ही दे सकते हो ना। उमा, तुम कहीं अपना बेटी का बहाना करके कहीं हमसे नया छल तो नहीं करने आई ना? नहीं दीदी, हम कोई छल नहीं कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लो उमा, राम जी का सिर्फ एक ही औलाद है और वो है हमारा मुन्ना। मतलब ही हमारा लल्ला। उमा देवी सितारा की आंखों में खटक रही थी। उमा की जिद ने सितारा के मन में डर पैदा कर दिया था कि कहीं वो उससे जीत ना जाए। इस बात से परेशान सितारा ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि उमा देवी जादू टूना करने वाली नीच औरत है और ऐसी औरत को गांव से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। उल्टा डायन, तू का पूरा गांव का सर्वनाश करके मानेगी? ये कहा कह रही हो? ऐसा कहा कर दिया हमने? किया का है? अरे भाइयों, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसको तो पूरा सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, कहाँ से लाई? मांगा? हाँ। मना किया था ना किसी से कुछ मांगते नहीं है, जाके वापस करके आ। इस बड़े शहर में उमा बिल्कुल अकेली थी। ना उसे कोई जानता था,
और ना ही उसके पास अपनी कोई पहचान थी। उसके पास कोई काम भी नहीं था। जी हम कुछ भी काम कर लेंगे, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खाना भी बना लेंगे हम। लेकिन ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? यहाँ पर हमारा घर नहीं है, 2 दिन से सड़क पे ही गुजारा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र, कोई राशन कार्ड या कुछ और है? फिर तो हम भी तुम्हें काम पर नहीं रख सकते हैं। जाओ जाओ यहाँ से, चलो चलो भाई। बिना आईडी कार्ड के ना उमा को काम मिल रहा था, ना रहने का ठिकाना। 2 महीने ऐसे ही बीत गए। एक गुरुद्वारे के बाहर लंगर में एक वक्त का खाना खाकर वो किसी भी तरह से जिंदगी जी रहे। लेकिन उसी गुरुद्वारे में उमा की मुलाकात एक महिला से हुई जो उमा के लिए उस स्थिति में फरिश्ता साबित हुई। उस महिला ने उमा को एक कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में बताया, जहां दूसरे देशों के गैर कानूनी रूप से आए मजदूर आधे पैसों में मजदूरी भी कर रहे थे और वहां पे रह भी रहे थे। अरे ये क्या मुनिया, हमने कहा ना तुम्हारे लिए निकाला, तुम हमें खिला रही हो? आपके हाथों में छाला हो गया है ना, आपके हाथों में लग गया है। लाओ मैं खिला दूं। अंदर डालो इनको। अरे साहब हमें क्यों पकड़ा है? हमने क्या किया है साहब? ए चुप कर। बाहर देश से यहाँ पर भाग कर आते हो और कोई कागजात तो रहता नहीं तुम्हारे पास, और पुलिस पकड़ लेती है तो ये कहते हो कि हमें काहे पकड़ा? बाहर देश? साहब हम यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के। तो पहचान पत्र है? नहीं साहब। नहीं है? साहब हम सच बोल रहे हैं, हम बिहार के ही रहने वाले हैं। हमारा नाम उमा देवी है और हम चकाई में रहते हैं। हाँ चकाई पुलिस थाना। जी सर। हम इंस्पेक्टर मुलायम सिंह बोल रहे हैं। जी सर। यहाँ पर एक महिला है जो उमा देवी नाम है, जो ये बताती है कि वहाँ की रहने वाली है। जरा रिकॉर्ड चेक कीजिए तो। उमा देवी इस गांव में रहती थी सर, लेकिन उसे मरे महीनों गुजर चुका है। चलो इनको भी अंदर करो। अरे लेकिन साहब सच में उमा देवी साहब क्या कर रहे हैं? हमने उमा के पास कोई पहचान पत्र न होने के कारण इंस्पेक्टर ने उसे भी जेल में डाल दिया और मुनिया उमा के लिए रोती बिलखती रही और उसे भी अनाथालय भेज दिया। कुछ महीनों तक उमा को यह भी नहीं पता था कि मुनिया है कहाँ। साहिब बस इतना बता दीजिए कि वो हमारी मुनिया को कहाँ ले गए? पता नहीं, बड़े साहब ने उसे किसी अच्छी जगह भेज दिया है। उमा को अनाथालय लाया गया, जहां मुनिया को पढ़ते हुए देख उसे अपना सपना पूरा होते हुए दिखा। उमा ने फैसला कर लिया कि वो मुनिया की बेहतरी के लिए उसे अपने साथ वापस नहीं ले जाएगी। वो खुद उस जगह वापस चली जाएगी जहां पे वो काम कर रही थी। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बस अम्मा। मुनिया। हाँ अम्मा।
मेरी बच्ची, अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मा। उठो। अम्मा। मुनिया, कैसी है रे तू? अच्छी हूँ अम्मा। ये क्या है? मेरी नई पहचान। शबरी उमा देवी, बीए। इस पहचान की असली हकदार तुम हो। तुम्हारी वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ अम्मा। और अब तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगी और साबित कर दूंगी कि उमा देवी आज भी जिंदा है। अम्मा, मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी? मेधापुर पंचायत में। अब हम साथ में रहेंगे अम्मा, और हम साथ ही अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे। उमा देवी मना करती रही, लेकिन मुनिया ने ठान लिया था कि वो उमा को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। इसलिए माधेपुरा पंचायत में नौकरी मिलते ही मुनिया ने अपनी मां की कहानी वहां के सरपंच विद्या सिंह को सुनाई। सरपंच विद्या सिंह ने इस केस को 18 साल बाद फिर से माधेपुरा कोर्ट में खुलवाया। जज के आदेश अनुसार एक पैनल बैठाया गया और उमा देवी केस की सुनवाई फिर से एक नई सिरे से शुरू की गई। शबरी और विद्या को इस बात का पूरा यकीन था, इस बार उमा को न्याय मिल के रहेगा। दोनों पक्ष को सुनने के बाद और उमा देवी का डेथ सर्टिफिकेट देखने के बाद ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि अपने आप को उमा देवी कहने वाली ये महिला सच में उमा देवी है कि नहीं। इसलिए ये अदालत रामवृक्ष, खुद को उमा देवी कहने वाली ये महिला और शबरी, इन तीनों का डीएनए टेस्ट करवाने का आदेश देती है और डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डीएनए टेस्ट अक्सर ऐसे मामलों में अहम सबूत का काम करती है। भारत में डीएनए टेस्ट की लैब द सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स CDFD हैदराबाद में है। ऐसे कई केसेस में, जैसे अस्पताल में बच्चों का बदल जाना, बलात्कार के केसेस, कई बार कत्ल के केसेस में भी ये डीएनए लैब ने अदालतों की मदद की है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बाद सही न्याय हो पाता है। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित होता है कि अपने आप को उमा देवी कहने वाली महिला और रामवृक्ष ही शबरी के सही माता पिता है। इसलिए अदालत रामवृक्ष को यह आदेश देती है कि शबरी के पिता होने के नाते शबरी को कानूनी तौर पे और सामाजिक तौर पे उसके सारे हक देने होंगे। योर ऑनर, डीएनए टेस्ट के बाद यह बात साफ हो गई है कि खुद को उमा देवी बताने वाली ये औरत कोई और नहीं बल्कि खुद उमा देवी ही है। ये औरत रामवृक्ष की पत्नी है और ये मरी नहीं बल्कि आज भी जिंदा है। मिलॉर्ड, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से सिर्फ ये साबित होता है कि ये महिला शबरी की मां है। होगी, इससे हमें कोई इनकार नहीं है। मेरे क्लाइंट रामवृक्ष जी ने इस महिला के साथ अवैध संबंध किया था और ये लड़की पैदा हुई, लेकिन इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से यह बात साबित नहीं होती कि यही महिला उमा देवी है। योर ऑनर, अगर यह बात सच है तो भी दोषी रामवृक्ष ही है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से जब शबरी का जन्म हुआ उस वक्त उमा देवी सिर्फ 17 साल की थी और 17 साल की उम्र कानूनी रूप में मां बनने की सही उम्र नहीं है। इसका मतलब आपके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट पर रेप किया है। रामवृक्ष के ऊपर बलात्कार का चार्ज बनता है। क्या कहना है रामवृक्ष, आप एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के चार्ज में जेल जाना चाहते हैं? नहीं वकील साहब, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी थी साहब। उमा और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की रजामंदी के साथ हुआ था। रामवृक्ष जी, उस वक्त मेरे क्लाइंट की उम्र 17 साल की थी, वो नाबालिग थी, उसकी मर्जी कानून की नजर में कोई मायने नहीं रखती। आपके ऊपर बलात्कार का केस बनता है। नहीं वकील साहब, हमने कोई बलात्कार नहीं करा, वो तो हमारी पत्नी थी, हमारी उसके साथ शादी हुई थी। योर ऑनर,
रामवृक्ष ने स्वीकार कर लिया कि ये औरत उमा देवी आपकी पत्नी है, जिसे मरा हुआ साबित करने के लिए आपने जाली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था। सच्चाई आपके सामने मिला। रामवृक्ष ने सबके सामने अदालत में ये कबूल किया है, इसलिए अदालत ये आदेश देती है कि रामवृक्ष के खिलाफ जाली डेथ सर्टिफिकेट बनाने का मुकदमा चलाया जाए। और ये अदालत उमा देवी को जीवित साबित करती है और तहसील ऑफिस को यह आदेश देती है कि उमा देवी के पहचान प्रमाण पत्र जारी करें। इस केस में भी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सच सामने ले आई। अदालत में रामवृक्ष ने भी अपनी गलती मान ली। तेईस साल बाद उमा देवी को वापस अपनी पहचान मिल गई। शबरी को भी पिता का नाम मिल गया, लेकिन शबरी आज भी अपने नाम के सामने शबरी उमा देवी सिंह लिखती है। उमा देवी अपनी बेटी शबरी के साथ खुश है। शबरी ने बैंक से कुछ पैसे लोन लिए और उन पैसों से उसने चकाई में एक प्लॉट खरीदा। दोस्तों, ये वही प्लॉट है जहां शबरी के नाना और उमा देवी रहा करते थे। अब शबरी उसी प्लॉट पर घर पक्का बनवा रही है ताकि फिर से कोई हवा उसे ना गिरा पाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ऐसी सच्ची कहानी लेकर कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।